हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए बीएससी सेकेंड ईयर के फिज़िक्स पेपर का आंसर की डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 25 जो कि थर्मल फिज़िक्स से लिया गया था उसको हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 26 to 50 तक के लिए दिए गए हैं। इन क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा वो आपका शॉर्ट टाइप का होगा। डिटेल इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आने वाले जो स्टूडेंट हैं इस साल जो सेकेंड ईयर में गए हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो। अभी आप इस आंसर की से अपने क्वेश्चन को मैच करा के आप ये देख सकते हो कि आपका कितना आंसर एग्जामिनेशन में सही है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 50 के लिए आंसर की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या पूछा है। द पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम एंड कॉन्जुगेट टू पॉइंट एट इन्फिनिटी आर, ऑप्शन आपके हैं फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, नोडल पॉइंट्स एंड नन ऑफ दिस। तो ये आपको पता है फोकल पॉइंट्स की जो डिफिनेशन है वो आपको बताया गया था। फर्स्ट फोकल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जहाँ से चलने वाली किरण है अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। और सेकेंड फोकल पॉइंट के लिए अगर कॉन्वेक्स लेंस को हम कंसीडर करते हैं तो इनफाइनाइट से आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो हम सेकेंड फोकल पॉइंट का नाम देते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा फोकल पॉइंट्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू। ये भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ही इसका आंसर मिल जाएगा। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ जाके मिलती है, सेकेंड फोकल पॉइंट पे। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा सेकेंड फोकल पॉइंट, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में व्हेन मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम इज सेम देन विच कॉर्डिनल पॉइंट्स कॉन्साइड। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कॉर्डिनल पॉइंट्स के समय ही कि मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस आर सेम देन बोथ द नोडल पॉइंट्स कॉन्साइड विद द प्रिंसिपल पॉइंट। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, प्रिंसिपल एंड नोडल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 29। Two thin convex lenses having focal length 20 cm, 10 cm are placed coaxially 10 cm apart in air. The equivalent focal length of combination is। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने न्यूमेरिकल में सॉल्व किए हुए हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर पूछ रहा है तो उसका फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी, ये फार्मूला होता है। F1 की वैल्यू 20 दी गई है, F2 की वैल्यू 10 दी गई है, D की वैल्यू 10 दी गई है। तो तीनों वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है आपका 10 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। द इनेबिलिटी ऑफ ए लेंस टू फॉर्म द वाइट इमेज ऑफ वाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का एब्रिएशन में आपको पढ़ाया गया है क्रोमेटिक एब्रिएशन के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्रोमेटिक एब्रिएशन होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31। एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज फॉर्म बाई। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। ऑप्शन देखिए, 2 कॉन्वेक्स लेंस है, 2 कॉन्केव लेंस है, 1 कॉन्वेक्स एंड 1 प्लेनर मिरर है, और डी में है 1 कॉन्वेक्स लेंस एंड 1 कॉन्केव लेंस। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें बताया गया था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, कॉन्केव की निगेटिव होती है। इसलिए अगर इन दोनों का एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लेते हैं तो फिर वो फ्री होता है उस पर्टिकुलर डिफेक्ट से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 31 का। 32। स्फेरिकल एब्रिएशन ऑफ ए लेंस मे बी मिनिमाइज्ड बाय डिजाइनिंग द लेंस सो दैट द डेविएशन ऑफ रे आर।
32 में पूछा जा रहा है द स्फेरिकल एब्रेशन ऑफ ए लेंस में बी मिनिमाइज बाय डिजाइनिंग द लेंस सो दैट द डेविएशन ऑफ रेज आर। ऑप्शन आपके हैं मिनिमम एट फर्स्ट सरफेस, मिनिमम एट सेकेंड सरफेस और इक्वल एट बोथ सरफेस। तो 32 का जो राइट आंसर है वो भी आपका डी होगा, इक्वल एट बोथ सरफेसेस। 33 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस इज। तो ये बिल्कुल कॉमन आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, 2πn। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। ए प्रिज्म इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिमेनिंग प्रिज्म इज। ऑप्शन दिए गए हैं रिमेन सेम, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, नन ऑफ दिस। तो यहाँ रिजॉल्विंग पावर की बात की जा रही है, किसके लिए? प्रिज्म के लिए। तो ये भी आपको बताया गया रिजॉल्विंग पावर ऑफ द प्रिज्म जो आता है लेमडा अपॉन डी लेमडा, इसकी वैल्यू आपकी आती है टी और डी न्यू अपॉन डी लेमडा के टर्म में। तो डी न्यू अपॉन डी लेमडा। यहाँ देखिए अगर आप बेस से कट करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो टी होता है, ये जो डिस्टेंस होती है टी, ये आपका कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इस वजह से लेमडा अपॉन डी लेमडा की जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजेज, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल ए डिस्टेंस d in a medium of refractive index mu then optical path in the medium। तो ऑप्टिकल पथ आपको पता है ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस अगर d है तो म्यू इंटू डी की जो वैल्यू होगी वो आपका ऑप्टिकल पथ होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इसमें दिया हुआ है टू मिनिमाइज स्फेरिकल एब्रिएशन टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू। ये क्वेश्चन भी आपको प्रूफ कराया गया है, जो बताया गया था स्फेरिकल एब्रिएशन के बारे में। ऑप्शन आपके हैं f1 माइनस f2, f1 प्लस f2, f1 माइनस f2 अपॉन 2 एंड f1 प्लस f2 अपॉन 2। तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका f1 माइनस f2 होगा, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन d इज इक्वल टू, ये कंडीशन है f1 माइनस f2 स्फेरिकल एब्रिएशन के मिनिमाइजेशन का, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ रैम्सडन आईपीस, ये क्या होगा? तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला जिससे ऊपर दिया गया था, कैपिटल एफ इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस डी। और रैम्सडन आईपीस के केस में f1 और f2 ये दोनों लेंस आपके बराबर फोकस दूरी के होते हैं। मान लेते हैं कि वो कितने हैं, f हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन d होता है उसकी वैल्यू ली जाती है 2/3 f। फोकल लेंथ का 2/3 टाइम्स लिया जाता है। तो ये दोनों वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो उस केस में जो रिजल्ट आपका आएगा 3/4 f आता है। 3/4 f ये आपका ऑप्शन डी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा डी होगा। नाउ 38 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोहेरेंट सोर्सेज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 60 वाट एंड ए 100 वाट बल्ब, ये नहीं होगा। 2 बल्ब ऑफ 60 वाट, 2 हाल्फ ऑफ 60 वाट बल्ब, और डी है 2 वर्चुअल सोर्सेज ऑब्टेन बाय बाइप्रिज्म। तो बाइप्रिज्म में आपने पढ़ा है, वहाँ जो इंटरफ्रेंस की फिनोमिना होती है वो 2 वर्चुअल सोर्सेज के आपस में इंटरफ्रेंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से जो फ्रिंजेज हैं वो मैक्सिमम और मिनिमा या ब्राइट और डार्क के रूप में बनती हैं। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 वेलोसिटी ऑफ ई रे एंड ओ रे आर सेम एलॉन्ग, ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया है पोलराइजेशन के चैप्टर में। इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्टिक एक्सिस ही होगा, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस के एलॉन्ग अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो ई रे और ओ रे दोनों के लिए सेम होता है। तो 39 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी I0 फॉल्स टू ए पोलराइड, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज। इसको आप एक कॉमन क्वेश्चन के रूप में कह सकते हो, जनरल क्वेश्चन के रूप में।
इसमें इंटेंसिटी आपकी लेस हो जाती है। कितनी लेस हो जाती है? तो इंटेंसिटी जो आपकी इंसिडेंट रे की होती है या अनपोलराइज की होती है उसका हाफ हो जाता है पोलराइड के केस में। इसलिए इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो I0/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, ए कैल्साइट क्रिस्टल इज प्लेस्ड ओवर ए डॉट ऑन ए पीस ऑफ पेपर and rotated. On seeing through the calcite, one will see, इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं 2 रोटेटिंग डॉट्स, 2 स्टेशनरी डॉट, 1 डॉट ओनली, 1 डॉट रोटेटिंग अबाउट ईच अदर। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अलग से मिलेगा जब सारे क्वेश्चन का हम डिटेल करेंगे तब। अभी आप इसका राइट आंसर समझ लीजिए कि कौन सा होने वाला है। Question number 42, the wavelength of light play no role in, wavelength जो है किसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है? इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपको पता है इंटरफ्रेंस निश्चित तौर पे डिपेंड करता है, डिफ्रैक्शन भी डिपेंड करता है, रिजॉल्विंग पावर में भी करता है, सिर्फ पोलराइजेशन इसका ऑप्शन ऐसा है जिसमें वेवलेंथ आपका कोई रोल प्ले नहीं करता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा, पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 43, द पोलराइजेशन फिनोमिना कैन टेक्स प्लेस किसमें? इन ऑल वेव्स, इन स्टैंडिंग वेव्स ओनली, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओनली, और डी ऑप्शन है इन ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। तो ये भी आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है पोलराइजेशन की फिनोमिना। तो उसमें सबसे पहला नेचर की ही बात आती है, किस नेचर को, लाइट की किस नेचर को ये शो करता है। तो वहाँ राइट आंसर आपका होगा ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नाउ 44, लार्ज एपार्चर टेलीस्कोप आर यूज्ड फॉर, ये किस में यूज होता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, ग्रेटर रेजोल्यूशन, रिड्यूसिंग एब्रेशन एंड एज ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इसमें 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ग्रेटर रेजोल्यूशन होगा। ओके, बिकॉज द टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट लेंसेज हैव लार्ज एपर्चर्स दैट मोर नंबर ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट शुड इंटर इन द एपर्चर, इसलिए ग्रेटर रेजोल्यूशन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, the grating element of plane diffraction grating is 1 × 10⁻⁶ meter. How many order will be visible if lambda is equal to 5000 angstrom? तो इसके लिए देखिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो उस केस में आपका एक्सप्रेशन आता है E sin थीटा E sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ओके, जहाँ स्लिट विथ 1 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 1 × 10⁻⁶ मीटर, यानी कि E की वैल्यू आपकी दी गई है, ऑर्डर आपका n है और ऑर्डर ही आपको पता लगाना है, हाउ मैनी ऑर्डर विल बी विजिबल, n आपको मेजर करना है, लैम्डा की वैल्यू दी गई है, थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे 90 पुट करोगे, रख कर जब आप सॉल्व करोगे तो n की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 10/2 यानी कि 2 आएगा, और 2 आपका D में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका D है। इसका डिटेल सॉल्व करके मैं अलग से बाद में दूंगा, अभी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बस मैं दे पा रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट ऑफ विथ E separated by opaque space D, if D is equal to E, the absent orders will be। तो यहाँ डबल स्लिट के केस में आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो होता है E प्लस D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा जो होता है
वो आपका होता है ई साइन थीटा इज इक्वल टू पी लैम्डा। ओके, इन दोनों का आप यहाँ पे रेशियो ले लीजिए। ऐसे केस में ई प्लस डी अपॉन ई, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई और डी अगर सेम है तो ऐसे केस में 2e अपॉन ई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एन अपॉन पी। यहाँ से एन और पी का रिलेशन मिल जाएगा, आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 2p। अब यहाँ p की वैल्यू आप रखते जाइए 1 2 3 4। ऐसे केस में n की जो वैल्यू है आपकी 2 4 6 मिलती जाएंगी, और ये 2 4 6 जो है वो आपके मिसिंग ऑर्डर होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है 2 4 6 ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू सिंगल स्लिट diffraction is at 30 degree for a light of wavelength lambda if width of slit is 10 into 10 to power minus 6 meter, the wavelength lambda is। तो आपको पता है कि द कंडीशन ऑफ द nth ऑर्डर मिनिमा जो होता है वो आपका होता है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ओके, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू इसमें दी गई है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, और थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए, ए की वैल्यू भी पता है, एन की वैल्यू 1, यहाँ से लैम्डा जो है आपका इजली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ देखिएगा, मेरे ख्याल से 10 इंटू 10 टू पावर -6 के बजाय -7 होना चाहिए, तब जाके आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी 5000 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर कैन बी डन बाय, और ये भी आप कह सकते हो कॉमन क्वेश्चन है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। क्या करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 49, इफ L इज कोहेरेंस लेंथ एंड C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट देन कोहेरेंस टाइम इज। ये क्या होगा? ये तो बिल्कुल सिंपल जो आपका फॉर्मूला है, टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उससे भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कोहेरेंस टाइम होगा, मान लेते हैं कि T है, वो बराबर होगा कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस किसके? वेलोसिटी के। तो कोहेरेंस लेंथ इसमें दिया हुआ है L, और C जो है ये आपकी वेलोसिटी है। तो कोहेरेंस टाइम T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L बाई C हो जाएगा। L बाई C ऑप्शन इसमें D में दिया हुआ है, इसलिए D इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए जोन प्लेट बिहेव्स लाइक ए। तो आपको याद होगा, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था जब आपको जोन प्लेट के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। तो यहाँ पे जोन प्लेट बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए फोकल लेंथ का जो आपका फार्मूला था वो भी निकाला गया था, दोनों में कंपेयर भी किया गया था, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक जोन प्लेट के बीच क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं उस एग्जामिनेशन के पेपर के। बाकी जो 25 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसको हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको भी मैच करा के देख लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हैं। इन सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन जो है बाद में भेजा जाएगा, ताकि जो बच्चे इस साल सेकेंड ईयर में गए हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद।